डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो चलें स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम रेडियो एक्टिविटी के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो देखें, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे कुछ रेज इमिट होती हैं, जैसे कि अल्फ़ा गामा बीटा रेज इमिट होती हैं। तो उनको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से ये जो रेज निकलती हैं उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो उसके बाद है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। तो इस ब्रांच में हम ये इनके रिलेटेड भी स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस टू टाइप के होते हैं, एक होता है फिजन, दूसरा होता है फ्यूजन। तो फिजन में क्या होता है कि एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के दो छोटे न्यूक्लियस बनाता है। फ्यूजन में क्या होता है कि दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो उसके बाद है और हम इस ब्रांच में जो पढ़ते हैं वो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस वही सब्सटेंसेस हैं, एलिमेंट्स को हम सब्सटेंसेस भी कहते हैं। तो वही एलिमेंट्स सब्सटेंस हैं जिनसे ये रेज़ इमिट होती हैं, अल्फ़ा गामा बीटा जो भी हैं ये रेज़ इमिट होती हैं। तो ओके, उसके बाद है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिसन एज डायग्नोस्टिक टूल। तो देखें, जब किसी भी पेशेंट की हड्डी टूट जाती है तो उस हड्डी को हम कैसे टूटी हुई हड्डी को कैसे डायग्नोस करते हैं? तो उसमें कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, एक्सरे करते हैं हम। तो वो जो एक्सरे करते हैं वो हम इन्हीं एलिमेंट्स के वजह से कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद है मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इन्हें हम ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो देखें, खाना ख़राब ना हो तो इसलिए हम इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज़ भी करते हैं। ओके, उसके बाद है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो देखें, इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना, तो उसमें भी इन एलिमेंट्स का यूज़ होता है। तो उसके बाद जो है ये न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। तो देखें, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं जिनसे मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, तो वहाँ पे जो मशीन होती है तो उसका जो ये है इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। तो इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की हार्ट भी कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा।